परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, अभी तक जो क्रम चल रहा था, हमारा जीवन किन किन बातों से जुड़ा हुआ है और किनसे सुख दुख मिलते हैं, किन किन बातों से जन्म और मृत्यु का प्रवाह चल रहा है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें होते हुए भी जब इस पर हम विचार नहीं करते तो हमारा जीवन उसमें पीछे खिंचता जाता है और हम दुखी बने रहते हैं और पता नहीं चलता है किन कारणों से दुखी हैं, वो बिंदु क्या हैं और किन कारणों से सुखी होंगे और वो सुखी होने वाली वो बातें सद्गुण कौन से हैं, तो पता नहीं चल पाता है। और जब पता नहीं चल पाता तो उसके लिए कोई साधना नहीं कर पाते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं और समय बीतता जाता है। तो उन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चाएं चल रही थी, उसी क्रम में और आगे करते हैं। कल जैसे चर्चा हुई थी स्वर्ग क्या है, आज उसके आगे की चर्चा है नरक। नरक क्या है? लोग पुराणों में ये लिख रखे हैं कि नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आग जलाया जाता है और दहकती हुई ऐसी आग होती है कि जो बुरे कर्मों में करने वाले प्राणी हैं वे जीव उस आग में इतने वर्षों तक जलाए जाते हैं और वे बहुत दुख पाते हैं। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि उनको आरा से काटा जाता है, खून की, मवाद की और गंदगी की वहाँ पर जगहें हैं, कुंड भरा हुआ है, उसमें डुबाया जाता है और नरक के बहुत सारे दुखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पुराणकारों ने कल्पना में ये सब लिखा है तो इससे लोगों का मन भयभीत होता है, तो कम से कम बुरे कर्मों को छोड़ते हैं। लेकिन छोड़ते कहाँ हैं? ये सब लोग सुने हैं किसी ना किसी ढंग से और फिर भी आज हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, मार काट, चोरी, व्यभिचार, दुराचार, राग, द्वेष और अनेक प्रकार के कुकर्मों में फिर भी डूबे हुए हैं। तो कहाँ भयभीत हैं? वास्तव में अगर विचार करके देखा जाए तो कोई ऐसा लोक नहीं है कि जहाँ पर स्वर्ग हो या नरक हो। आज गलत कर्म करते हुए मन की मलिनताओं में पड़े रहना और रोगी बने रहना, कुसंग कुकर्म में डूबे रहना और रात दिन मन की तमाम चिंता, भय, शोक, पीड़ा आदि में पड़े रह करके उसी में जलते रहना और सद्गुण सदाचार की तरफ कोई आकर्षण ही ना होना, उधर अपने जीवन को बदलने के लिए कोई तत्परता ना होना, यही तो नरक है। इससे बढ़ करके और कोई नरक नहीं है। आज देखो, एक व्यक्ति द्वारा, एक प्राणी द्वारा दूसरे प्राणी सताए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं अथवा हर प्रकार से उनको मारा काटा जाता है, जल रहे हैं, यही सब नरक है। मानसिक रूप से मन की मलिनता और मनोद्वेगों में जलते रहना, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े रहना और उसको बुरा न मानना और रात दिन उन्हीं के लिए ललचाए रहना और पुरुषार्थ करना, इन्हीं विषय वासनाओं को पोषणे के लिए अक्रोध अग्नि में जलते रहना, यही सब नरक है। अगली बात है मोक्ष। मोक्ष क्या है? लोग तो ये मानते हैं कि जिनको मोक्ष हो जाता है वो जाकर के आकाश में बहुत ऊंचे पर और स्थित रहते हैं। एक संत थे, अब वो बड़े सीधे साधे थे, भोले भाले। तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा
ये सच्ची घटना है। सालपुर आश्रम में रामसुधि साहब एक संत थे, तो वे वहाँ रहते थे। तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि रामसुधि दास, तुम मुक्त हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा, अरे वह चांद सूरजवा में रहब, जब मुक्त हो जाब तो वहाँ रहब। तो लोगों ने ऐसा मान रखा है कि ऊपर ध्रुव तारा चमक रहा है, तो वो ध्रुव कभी भक्ति किए थे, इसीलिए वो ऊपर आकाश में तारे बन करके आज चमक रहे हैं। तो वही कल्पना है कि जब जीव मुक्त हो जाएगा तो वो जाएगा, कोई ग्रह नक्षत्र में रहेगा, वहाँ सुखी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन ग्रह नक्षत्रों में भी वही मिट्टी धूल पत्थर है, और वहाँ रहने के लिए कौन सी सुख की जगह है? और कोई लोक होगा जहाँ पर प्राणी रहते भी हों, तो वहाँ भी अगर साधना नहीं किए हैं और वो संयम विवेक विचार का जीवन नहीं जिए हैं, तो वही मानसिक मनोविकार और दुख वहाँ भी होंगे, राग द्वेष वहाँ भी होगा। तो मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय, मन की समस्त मलिनताओं का मिट जाना, राग द्वेष हर्ष शोक अहंकार आसक्ति काम क्रोध आदि का पूरी तरह से साफ हो जाना, मिट जाना, और मन में पवित्रता का आ जाना, समता भाव आ जाना, यहाँ के हानि लाभ और संयोग वियोग में अप्रभावित हो जाना। कुछ हानि है ही नहीं। क्या हानि हो रही है? कोई हानि नहीं है। क्या लाभ हो रहा है? ये चीज़ों की हानि नहीं है, और चीज़ें थोड़ी सी मिल गई, खाने पीने पहनने ओढ़ने और गाड़ी मोटर जमीन मकान, और यही लाभ में मार पुलकित रहना और अपने मन को निर्विषय निर्विकार न बनाना, ये लाभ नहीं है। तो असली लाभ है कि मन का निर्ग्रंथ हो जाना। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने हृदय की ग्रंथियों को भेद दिया, नष्ट कर दिया, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशयों को, ये संशय होता है कि मैं अविनाशी हूँ कि नष्ट हो जाऊँगा, मैं शरीर से अलग चेतन जीव कुछ हूँ कि शरीरें हूँ, और ये मन के जो विकार काम क्रोध लोभ हैं ये नाश होते हैं कि ऐसे ही सब बीतता है। जीव का मोक्ष होता है कि ये गमनागमन में भटकता ही रहता है। और सेवा साधना करने से कोई लाभ होता है कि नहीं होता है? बुढ़ापा में क्या होगा? अनेक प्रकार के संशय आकर के हमारे दिल दिमाग में हलचल मचाए रहते हैं, हमें दुविधा में डाले रहते हैं। इन सारे संशयों को छीण कर देना, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देना, तस्मिन् दृष्टे परावरे, तब वह साधक पर अवर को देखता, आर पार को देख लेता है। आज वर्तमान की इस बंधन मलिनता और द्वंद्व भरे दुख जगत को समझता है कि यहाँ क्या है, और इसके पार जो अविनाशी आत्म तत्व है, जहाँ पर कि खानी वानी, सदगुरु कबीर ने जो कहा है, खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत की तहु नाही। तो वहाँ पर ना धरती है, ना आसमान, ना चांद है, ना सूरज, ना ग्रह, ना नक्षत्र, ना प्राणियों का ये झमेला है। मतलब मेरे स्वरूप में कुछ भी नहीं है। और उस अपने आत्म स्वरूप का अनुभव इस शरीर में रहते रहते जो करता है और उसमें स्थित होता है, और यही भाव में तदाकार वृत्ति बना करके रहता है। आजकल में ये प्रारब्ध रूप शरीर फूट जाएगा, और फिर जहाँ आशा तहाँ बासा, अपने स्वरूप में रहने की जिसकी निश्चयता है और वही दृढ़ता है, आज जीवन भर जब तक प्रारब्ध का अंत नहीं हो गया उसी भाव विचार में रह रहा है।
शरीर छूटने के बाद फिर कहाँ जाएगा? वहीं तो रहेगा। यही है मोक्ष। कहाँ ही कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। उसी का उद्धार होता है, वही उबरता है जिसके मन में मोह कहीं का नहीं समाता। कहीं भी मोह ना करो। किससे मोह कर रहे हो? मुझको बता को तोर है। तू मोह किससे कर रहा, मुझको बता को तोर है। कौन है आपका जिससे मोह कर रहे हो? जिसके लिए रात दिन चिंतित हो, पीड़ित हो, उद्वेगित हो और बुरा कर रहे हो और हानि लाभ में फूल पचक रहे हो। धन है आपका, घर है, रुपए पैसे है, ये बाल बच्चे हैं, बेटी बेटा, इस सब का पता चल जाता है 4 दिन में कि कितना आपके हैं। और फिर ये शरीर है, ये जवानी है, सुंदरता है आपकी, कुछ नहीं। कहीं मोह ना करो। और जब इस प्रकार से मन हमारा शुष्क हो जाए, आज ही जब मोह आसक्ति की दशा में रहते हैं तब मन की दशा को देखो। और जिस समय मन में कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कहीं के लिए आकर्षण नहीं, कोई हानि लाभ नहीं, उस समय मन की स्थिति को देखो। शांत, स्वश, प्रसन्न, निर्भय और द्वंद्व रहित, खुश। यही है मोक्ष। और इसी को जब बोधपूर्वक दीर्घ काल तक जिया जाता है और यही रहनी बनाकर सत्संग साधना करते हुए और फिर स्वरूपस्थ भाव अपना करके लंबे समय तक जिए और फिर जीते जी मुक्त है वो। और आजकल में शरीर छूटेगा ही और फिर विदेह मुक्त हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा, जियत न तरे मुये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। मरने के बाद आशा ना करो कि मरने पर मुक्त होंगे। जो जीते जी बंधन में है, मन की तमाम खुराफात में डूबा हुआ है और वह पोह में लगा हुआ है, अधन जोड़ने की माया में पड़ा है और मनोविकारों में जल रहा है, वो मरने के बाद कैसे मोक्ष पाएगा? जीते जी उस रहनी को बनाओ। और देखते देखते सब समझ में आ रहा है। जहां जहां चिपके हो सब से धोखा मिलता है। इसलिए इस बात को शरीर के रहते रहते, स्वास्थ्य के रहते रहते अच्छी तरह से समझ लो। और जिसके लिए शरीर मिला हुआ है वो काम करो। निसार विनस्वर कष्ट भरे इस जग में है एक सार भजन, अभिलाष तजो अभिमान सभी कर लो जो करने है आया। सदगुरु अभिलाष साहिब जी का एक भजन है और उसकी अंतिम पंक्ति है। साहब कहते हैं, निसार विनस्वर कष्ट भरे। ये संसार कैसा है? असार है, कोई सार इसमें नहीं है। जिन चीजों को देख लो वही सब में धोखा भरा हुआ है, परिवर्तन भरा हुआ है और मेरे से सब अलग हैं, तो असार है संसार और परिवर्तनशील हो रहा, नष्ट हो जाने वाला है। जो आज बहुत चमकता दमकता है, बड़ा कीमती लगता है, कल वही खोखला लगने लगता है, बदल जाता है, टूट फूट जाता है, छीण हो जाता है, छूट जाता है, तो विनस्वर है। और जहाँ बड़ा सुख लग रहा है, इन प्यारे प्यारे बड़े सुंदर जो बच्चे हैं, तोतली भाषा में बोलते हुए उछलते कूदते थिरकते मटकते हुए जो दिख रहे हैं और हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं, इन्हीं से ऐसा धक्का लगेगा कि छाती पकड़ के बैठ जाएंगे। तो दुख है, सब तरफ दुख है। कहीं मोह करोगे, आसक्ति बनाओगे, दुख मिलेगा और फिर वही बंधन बनेगा। तो दुख भरे इस जग में है एक सार भजन। इस संसार में केवल एक भजन ही सार है। भजन का मतलब सब तरफ से लौट आना, अपने मन को समेट लेना, आत्माकार वृत्ति बना करके, शरीर से भी अपने मन को हटा करके जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप की जो दशा है, उस दशा के अनुसार अपने चित्त को बना लेना। मेरा स्वरूप निर्विकार, निर्द्वंद, अनासक्त और तत्वों से बिल्कुल परे और यहाँ किसी का नहीं, अनादिकाल से ये प्रवाह में, संसार के भटकते हुए इस प्रवाह में न जाने कितने घर धन और माता पिता पुत्र पत्नी
और पति भाई बंधु रुपए पैसे देह जवानी सुंदरता क्या क्या नहीं पाया ये जीव। और है आज उसके साथ कुछ, आज ये वाला शरीर है। पूर्व पूर्व में अगणित बार लाखों करोड़ों का हिसाब नहीं है, अगणित बार कह लीजिए। और ये घर धन रुपए पैसे बेटी बेटा नर नारी मित्र सगे संबंधी और शरीर जवानी पाया, अब आज सब वो छूट गए। आज वाला कितने दिन रहेगा। तो जैसा यह असंग और अकेला जीव का स्वरूप है, वैसे ही आज इस मानव तन में रहते रहते इसकी रहनी को बना लेना, मन से चित्त में ऐसी निश्चयता ऐसी दृढ़ता को बना लेना, यही है मोक्ष। अगली बात है संचित। संचित क्या है। पूर्व की देहों में रहते रहते जो कुछ सकाम भाव से राग द्वेष पूर्वक कर्म किए गए हैं, उनके जो संस्कार बने हुए हैं और जो अभी भोग में नहीं आए हैं, वे सब संचित हैं, इकट्ठा हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। पूर्व पूर्व देहों में हमने कर्म किया है। हर जीव के पास संचित का अपार भंडार है, सबके पास है, सभी जीवों के पास। क्योंकि अनादिकाल से मनुष्य शरीर अगणित बार मिले और जब जब मनुष्य शरीर में आए तो राग द्वेष पूर्वक खूब कर्म किए। अरे आ जाए इसी जीवन को देख लो, जब असावधानियां होती हैं तो कितनी बार कितने लोग एक ही दिन में कितने जीवों को मार डालते हैं, कितने लोगों के साथ छल कपट करते हैं, कितने लोगों को दुख देते हैं, कितने प्राणियों के साथ घात करते हैं और राग करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति बनाते हैं। तो वही सब तो संचित है। मतलब पूर्व के देहों में इकट्ठे जो संस्कार रहे, जो आज भोग में नहीं आए हुए हैं, वो सब संचित कहलाते हैं। उसके बाद प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध का मतलब होता है जो पूर्व पूर्व जन्मों में पूर्व पूर्व की देहों में किए गए कर्मों के संस्कार रहे, वे तो सब संचित हैं। लेकिन वर्तमान में उन्हीं संचित में से जो कर्म संस्कार अलग हो गए हैं सुख दुख भोग भोगने के लिए, पूर्व संचित में से जो कट करके अलग हो गए, वो सब प्रारब्ध कहलाते हैं। आज का जो शरीर हमारा है वो क्या है, संचित में से सुख दुख भोग भोगने के लिए जो कर्म संस्कार इकट्ठे हो गए हैं और जिसका भोग भोगा जा रहा है वर्तमान में, वो सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि जो शरीर मिला हुआ है वो रहेगा। किसी का काला शरीर मिल गया है तो प्रारब्ध से वो है, जो है सो है। अब उस प्रारब्ध से मिले हुए शरीर को बदला नहीं जा सकता। काले को गोरा नहीं बनाया जा सकता है और लंबे को ठिगना नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी वर्तमान की जो स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता है। स्त्री को पुरुष नहीं बनाया जा सकता, पुरुष को स्त्री नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सब प्रारब्ध से है, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। जिन कर्मों के फल जीव को भोग देने के लिए सामने हो गए वे प्रारब्ध हैं। पूर्व कर्मों के जो संस्कार थे और वो आज फल भोग देने के लिए सामने आ चुके हैं। अब उसमें सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, तो वो सब प्रारब्ध है। और अगली बात है क्रियमाण। क्रियमाण किसे कहते हैं। वर्तमान में सकाम भाव पूर्वक
सकाम भाव पूर्वक मनुष्य शरीर की जागृत अवस्था में सावधानी में सकाम भाव पूर्वक जितने भी पाप पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका नाम क्रियमाण कर्म है। मतलब राग द्वेष पूर्वक जिन जिन कर्मों में, जिन जिन भावनाओं में हम मोह बनाए, और वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पाप हो या पुण्य हो, जहाँ जहाँ आसक्ति भाव पूर्वक कर्म किए वो सब सकाम कर्म हैं, उसे क्रियमाण कहते हैं। इसीलिए निष्कामता की जरूरत है। आप चलो पाप नहीं कर रहे हैं, हिंसा हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुण्य तो कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, दया तो कर रहे हैं, लेकिन दया करते हुए भी उसके बदले में आप चाहते हैं कि इससे मुझे सुख मिले। वो सकाम भाव पूर्वक हम चाहते हैं कि इससे हमें ये लाभ मिल जाए। निष्कामता नहीं है, कामना बनी हुई है। दया हम करेंगे तो दया के बदले में हमें इतना लाभ मिले, इतना सम्मान मिले, इतना श्रेय मिले, तो ये सकाम भावनाएं ही तो हमें दुख देंगी। तो कहने का मतलब है कि क्रियमाण कर्म हमारे बनते रहेंगे। अगर सकामता बनी हुई है, कामना बनी हुई है, गीता में इसीलिए कहा गया है निष्काम कर्म करो। पाप तो करो ही नहीं, अच्छा करो, पुण्य करो, सेवा करो, पवित्र कर्म में सदैव रहो, साधना भी करो, लेकिन निष्काम पूर्वक। दयावान बनो लेकिन निष्काम होकर उसकी सेवा करो। क्षमावान बनो लेकिन उसके बाद भी निष्काम रहे। शीलवान बने और संतोषी बने लेकिन निष्काम भावपूर्वक। खाओ लेकिन निष्काम भावपूर्वक। कर्म करो लेकिन निष्काम भावपूर्वक। तब जब निष्काम रहेंगे ना तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे। और अगर सकाम भावपूर्वक कर्म कर रहे हैं तो पाप करेंगे, बुरा करेंगे, हिंसा हत्या चोरी आदि करेंगे तो उसका तो घोर संस्कार बनेगा ही। लेकिन सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, किसी भी दिशा में मानसिक या शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सकाम भावना है कि इसके बदले में ये फल मुझे मिलेगा, तो आपके संस्कार बन रहे हैं, क्रियमाण बन रहा है। अब आगे इसका फल भोग भोगेंगे, मुक्त नहीं हो सकेंगे। सकाम भावपूर्वक अगर पुण्य करेंगे तो उसके बदले में स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग का मतलब भौतिक चीज़ें, सुविधाएं मिल जाएंगी, जीवन जीने के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का मतलब मन से निर्भय हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, पूर्ण सुखी हो जाना, कोई आगे का चक्कर ना रहना जन्म मरण का, और वर्तमान में भय चिंता क्लेश से मुक्त रहना, ये वाली दशा नहीं आएगी। आप सेवा करेंगे और साधना भी। एक संत थे, वो एक दूसरे संत की सेवा किए, खूब सेवा किए, लेकिन बहुत खुश रहते थे कि मैं सेवा करूंगा तो इसके बदले में मुझे भी सेवा मिलेगी, मुझे भी जब जरूरत पड़ेगी बुढ़ापा में तो मुझे भी खूब सेवा मिलेगी। तो यही भाव रखे और धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आया। जो सेवा किए थे, जिनकी किए थे, खूब कई महीने तक किए, फिर उनका शरीर छूट गया। ये तो बहुत अच्छा किए, इतनी अच्छी सेवा किए थे कि क्या पूछना। लेकिन सेवा करने वाले उनके मन में था कि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी भी सेवा होगी, ये भाव रखे रहे अच्छी तरह से। और फिर यही भावना उनको वो दशा को ला दी कि बुढ़ापा जब आया तो उनके अंगूठे में रोग हो गया, पैर के अंगूठे में सड़न हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा। अंगूठा काटा गया, लेकिन 4 दिन में फिर पता चला कि ये सड़न ऊपर चढ़ गई है, तो नीचे का पंजा काटना पड़ा जो पैर का होता है, एड़ी से।
फिर पता चला कि ये तो और बढ़ गया है, तो घुटने के नीचे से काटना पड़ा। और फिर एक दिन वो कह रहे थे कि हमने इतनी सेवा किया और हमको वो फल नहीं मिल रहा है। तो संतों ने सुना, फिर कहा कि देखो उनकी भावना है, वो सेवा की इच्छा है इनकी, तो सेवा फिर होने लगी। सेवा हुई, सेवा होती रही पहले से, लेकिन और फिर एक संत लग करके आए थे अभी सत्संग में, यहाँ श्री रामेश्वर साहब, जो इन्होंने फिर खूब सेवा किया और अब फिर थोड़े दिनों में शरीर छूट गया। तो देखो ये भाव है, इस बात को समझना चाहिए सबको कि अगर आप सेवा की इच्छा रखते हैं तो सेवा के योग्य बनना पड़ेगा। किसी की सेवा किए, अब आप चाहते हैं कि मेरी भी वैसे सेवा हो, तो कैसे सेवा होगी? जब आप सेवा के लायक बनेंगे तभी ना होगी। तो वो रोगी थे, आपने उस दर्द पीड़ा और अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से भरे हुए व्यक्ति की आपने सेवा किया। अब आप उसके बदले में फल चाहते हैं कि मेरी भी सेवा हो, तो आप सेवा के योग्य पहले बनेंगे, आप भी भयंकर रोगी बनेंगे, दर्द पीड़ा से आप भी ग्रसित होंगे, तब ना आपकी फिर सेवा होगी। अगर आप निष्काम नहीं हैं तो पुण्य करते हुए भी आप अपने लिए बंधन बना रहे हैं, आप अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं और वो सारी फिर स्थितियां आएंगी। इसलिए अगर क्रिमाण को नष्ट करना है, पूर्ण सुखी होना है, तो निष्काम सेवा करो। पुण्य भी करो निष्काम होकर, सेवा भी करो निष्काम होकर, भोजन बनाओ निष्काम होकर, झाड़ू लगाओ निष्काम होकर, बच्चों की परवरिश करो निष्काम होकर, संतों गुरुजनों की भी सेवा करो लेकिन निष्काम। तो सेवा करने से वर्तमान में आपको खुशियाँ मिलेंगी, सम्मान मिलेगा और बहुत अच्छे से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और मन निर्ग्रंथ रहेगा। आसक्ति और मलिनता के जो संस्कार हैं वो सब नष्ट होते रहेंगे, संचित बनेगा नहीं और आपका मन निर्बंध होता जाएगा। इसलिए क्रिमाण का नाश होना बहुत जरूरी है। एक राजा था, वो उस घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, तो रास्ते में देखता है कि एक 80-90 वर्ष का बूढ़ा था और वो पेड़ लगा रहा है। राजा ने देखा और उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, घोड़े से उतरा और उस बूढ़े का नमस्कार किया। और ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं वृक्ष लगा रहा हूँ। कहा ये कैसा वृक्ष है, किस चीज़ का है? है अखरोट का पेड़ है। अच्छा, अखरोट कितने दिनों में फलता है? कहा इसको फलने में पेड़ लगने के बाद कम से कम 20 वर्ष लगते हैं, तब फलता है। अखरोट का पेड़ बहुत दिनों के बाद फलता है, 20 से ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या तुम इस पेड़ के फल को खाने के लिए इतने दिनों तक रहोगे, जीवित रहोगे? तो उस बूढ़े ने कहा कि राजन, मैं जीवित तो नहीं रहूँगा, लेकिन वर्तमान में फल खा रहा हूँ और जिन फलों को खा रहा हूँ उसके पेड़ों को मैंने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया और मैं उसका लाभ ले रहा हूँ। तो मैं भी पेड़ लगा देता हूँ, कोई और लाभ लेगा। ये है निष्काम सेवा। काम करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो। ये सोचो कि मैं सेवा कर रहा हूँ और दूसरों को लाभ मिले, बस यही निष्कामता है। कामना नहीं रखना चाहिए। कोई भी बड़ी से बड़ी सेवा कर रहे हैं, पवित्र कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कामना है तो उस कर्म का तो लाभ मिल जाएगा भौतिक सुख के रूप में, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख, पारमार्थिक सुख, कल्याण का सुख मिलना चाहिए, मोक्ष, मुक्ति और निर्वासनिक स्थिति की, वो नहीं मिलेगा। तो कौन सा लाभ चाहते हैं? क्षणिक लाभ चाहते हैं? इतना मूल्यवान जीवन में जो कर्म किया जा रहा है, इस कर्म में 2 प्रकार के लाभ मिलते हैं, एक सांसारिक सुख और एक पारमार्थिक सुख, और दोनों मिलते हैं। अगर निष्काम भाव पूर्वक रहेंगे तो दोनों मिलेगा, और अगर कामना रखेंगे तो एक मिलेगा, वो भी आधा अधूरा मिलेगा।
कामना रखेंगे तो वर्तमान में थोड़ा सा वाहवाही मिल जाएगी, थोड़ी सी खाने पीने बैठने उठने चलने फिरने के लिए सुविधाएं मिल जाएगी, बस इतने तो। और इतना तो पापी रागी मोही लंपट लोग भी पा जाते हैं। अगर आप उत्तम महान सुख चाहते हैं तो कृमाण को नष्ट कीजिए। कृमाण का मतलब है सकाम भावना, सजग होकर के जीवन को जीना। ये छोटा सा एक वाक्य है लेकिन कितना अपने अंदर में अर्थ समाये हुए है, और इसके अंदर में बंधन और मोक्ष का सारा वो मसाला भरा हुआ है। एक शब्द में कृमाण कर्म का क्या मतलब है, उसको कैसे मिटाया जाए, और वह होगा निष्कामता से। सदगुरु कबीर ने कहा है, घुंघची भर के बोइए उपजा पसेरी आठ। अगर आप सकाम भाव पूर्वक थोड़ा भी काम करेंगे तो उसके परिणाम में 8 पसेरी का शरीर मिल जाएगा। फिर से पुनर्जन्म ले करके आप बंधन में आएंगे दुख भोगने के लिए। साहब कहते घुंघची भर के बोइए उपजा पसेरी आठ। थोड़ा भी आप सकाम भाव रखेंगे, कोई भी छोटा सा कर्म भी राग मोह आसक्ति बना के करेंगे तो उसके बदले में 8 पसेरी का शरीर मिल जाएगा। और उसका स्थूल और अर्थ करें कि थोड़ा सा सकाम भाव पूर्वक पुरुष आसक्ति बनाकर नारी शरीर से संपर्क किया तो थोड़ा सा घुंघची भर के बोइए, थोड़े से क्षणिक काल में, और वो रजवीर इकट्ठे हो करके 8 पसेरी का शरीर बन जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के यहाँ राग का त्याग करें, सकाम भावनाओं का त्याग करें, और डेरा परा काल का सांस कारे जात। जब शरीर मिल जाएगा तो काल का डेरा पड़ जाएगा, और फिर वो काल का डेरा का मतलब है कि राग द्वेष करते हुए फिर पता नहीं कितना भटकते रहेंगे। फिर कब संत गुरु मिले, कब सत्संग मिले, कब ये सद्बुद्धि मिले, कब ये विवेक जगे, कब वैराग भाव उत्पन्न हो, कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज सजग होकर के पूर्ण निष्कामता को संभालना चाहिए, और मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए। एक दूसरी बात निष्कामता की साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कर्म करता है, सेवा करता है, लगा रहता है व्यवहार में, लेकिन कामना नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, सकाम भाव नहीं है, तो घुंघची भर नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं उसके फल में मिलेगा, मतलब वो मुक्त होगा। कर्म देखो पवित्र कर्म ही वो करेगा, बुरे कर्म, गंदे कर्म, मलिन कर्म, अवासनात्मक कर्म तो साधक करेगा ही नहीं। पवित्र कर्म करेगा, और उसमें भी निष्काम होकर के बहुत करता है, फिर भी उसके बदले में उसे कोई बंधन नहीं मिलता है, क्योंकि पहले से ही वो फिल्टर लगा रखा है, कामना को आने नहीं दिया, और निष्काम रहा और कर्म करता रहा, तो घुंघची भर नहीं होए, थोड़ा भी कोई शरीर नहीं मिलेगा, कोई भी वासना नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से क्रियमाण का अंत करें। अगली बात है त्रिविध कर्म विनाश। 3 कर्मों का अंत कैसे होगा? 3 कर्म कौन है? संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। अब इसकी एक छोटी सी व्यवस्था बता रहे हैं साहब कि पहली बात है संचित। संचित सबके पास है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं? तो संचित का कैसे अंत होगा? इन 3 कर्मों के अंत होने से ही तो मुक्ति मिलती है, तो संचित का अंत कैसे होगा? सभी जीवों के पास पूर्व जन्मों में राग पूर्वक किए गए कर्मों के अपार भंडार हैं, संस्कारों के, संचित के। आज अगर राग पूर्वक कर्म करते हैं तो वो राग ही आगे जन्म देने के लिए हमारे लिए माध्यम बनते हैं। उस संस्कारों से, संचित से जुड़ने के लिए आज का राग, आज के सकाम भावना ही पूर्व के संचित से जीव को जोड़ करके एक नया शरीर तैयार करवा देते हैं। अब वर्तमान में अगर राग नहीं है, पूरी तरह से वैराग की अग्नि धधका दिए हैं और सारी आसक्ति को मिटा दिए हैं,
तो जीव के पास वो राग संस्कार न होने से अब संचित का जीव से संबंध नहीं होगा, और संबंध ना होने से वो संचित अपने आप भस्म हो गए। और जब वो भस्म हो गए, राग है ही नहीं है, राग के संपर्क से ही संचित जागृत होकर जीव से जुड़ते हैं, और राग है ही नहीं, राग को नष्ट कर दिए। तो अब इसी भाव से, इसी वैराग भाव से परम स्वरूप बोध में ठहर करके आज शरीर छूट गया। अब कोई आसक्ति नहीं जीव के पास। अब संचित से कौन मिलावे जीव को, और जब संचित से कोई संबंध नहीं तो जीव मुक्त हो जाएगा। तो राग का आज परम वैराग्य अपना करके अंत किया जाता है। एक कर्म का अंत देखो ऐसे हुआ, अगर राग पूरी तरह से नहीं मिटाए हैं तो चाहे जितना पुण्य करते रहो, पशुओं को चारा खिलाओ, चींटियों को आटा खिलाओ, गाय की पूजा करो, मंदिर मस्जिद में जाओ, गंगा यमुना नहाओ, व्रत उपवास रहो, जप तप करो, माला फेरते रहो, गया प्रयाग मथुरा काशी बद्रीनाथ हरिद्वार कहाँ कहाँ घूमते रहो, पंडित बाबा को खिलाते रहो, खूब दान करते रहो, और पता नहीं क्या क्या करते रहो, यहाँ तक कि खूब जीवों को खिलाओ पिलाओ, अच्छी बात है, सब करना अच्छी बात है, और खूब नियम संयम से रहो, माला भी फेरो और राम राम भी जपते रहो, सब अच्छी बात है। लेकिन राग को मिटाए नहीं। विषयों के लिए राग है, शरीर के लिए राग है, प्राणी पदार्थों के लिए राग मोह बना हुआ है, तो ये शरीर छूटेगा, और राग बना है तो संचित से जुड़ जाएंगे। संचित में थोड़ा नहीं है, अपार कर्मों के संस्कार हमारे पास हैं भरे हुए। तो उस संचित से अगर बाईकाट करना है, अपने संबंध को तोड़ना है, जीव को उससे अलग करना है मुक्त होने के लिए, तो वर्तमान में वैराग को अपनाएं। बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। एक ते अनंत भव अनंत एक होई जाए, परिचय भई जब एक ते तब अनंतो एक माहि समाए। एक ते अनंत भव, अगर इसको हम इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं, यद्यपि बीजक में थोड़ा सा दूसरा अर्थ किया गया है, लेकिन बात को समझने के लिए हम वाणियों को समझें, उसके अनेक अर्थ अनेक आशय निकलते हैं। एक ते अनंत भव, एक आसक्ति बनाएंगे तो अनंत जन्मों में भटकना पड़ेगा, और अनंत एक हो ही जाए। अनेक जन्मों में भटकने के लिए जो संस्कार थे हमारे पास संचित के, अथवा अनेक जन्मों में कमाए हुए जो संस्कार थे, अनंतो एक माहि समाए, आज वो सारे संस्कार इसी एक शरीर में खत्म हो जाएंगे। अगर आज निष्काम भाव पूर्वक कर्म किए तो, वैराग्य पूरी तरह से अपना लिए तो अनंतो एक माहि समाए। परिचय भई जब एक थे तब अनंतो एक माहि समाए, मतलब एक आज इस मानव जीवन में एक से परिचय कर लिए, अपने स्वरूप से पूरी तरह से परिचय करके पूरी तरह से राग को मिटा दिए, अनासक्त हो गए, तो सारे अनादिकाल में अनेक खानियों में भटकने के जो संस्कार थे और पूर्व में कमाए हुए जो संस्कार थे, सब का आज यहीं पर विलय हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा। तो संचित का अंत कैसे होगा, बात समझ में आ गई होगी कि आज वर्तमान में पूर्ण वैराग्य अपनाने से, परम वैराग्य अपनाओ, उत्कट वैराग, कहीं भी आसक्ति नहीं, लस न राखे मन का। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, मन में थोड़ा भी आसक्ति का लस न रखो, नहीं तो जैसे पक्षियों को फंसाने के लिए एक लाशा होता है और देह को मिटाने के लिए एक जहर होता है, और अनेक प्रकार के उन्होंने गिनाया है, ऐसे ही जीव को फंसाने के लिए आसक्ति ही लाशा है, आसक्ति ही जहर है। एक आसक्ति, एक राग जीव को शरीर में घसीट के लाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वैराग करो, बिन वैराग कल्याण नहीं हो सकता है। तो त्रिविध कर्मों में पहला कर्म है संचित, संचित को मिटाने के लिए वैराग चाहिए। और दूसरा कर्म क्या है, प्रारब्ध। प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कैसे मिटाएंगे, प्रारब्ध के दुखों को कैसे मिटाएंगे। प्रारब्ध का दुख भोग करके मिटाया जाता है,
जो साधक विवेकवान, साधना, त्याग, वैराग्य में दृढ़ है, तो संचित को तो एकदम वैराग्य, इतना मन में वैराग्य की आंधी चला दिया कि संचित सब समाप्त, आग लग गई उनमें। और आग लग जाए तो छोटा सा बंडल हो और चाहे बड़ा भंडार हो चीज़ों का, वो सब जल जाएगा ना। तो संचित को वैराग्य की आग लगाने से संचित नष्ट हो गए। और रही बात प्रारब्ध की, प्रारब्ध को तो मिटाया नहीं जा सकता है, जो है सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो साधक निष्काम भावपूर्वक शरीर में आए हुए जैसी भी स्थिति है, सुख दुख, संयोग वियोग, हानि लाभ, रोग व्याधि, ये सब जो आ रहा है, इसको अनासक्त होकर, चिंता विलाप रहित होकर के और द्वंद्व रहित होकर के इसको भोग डालता है। ठीक है, प्रारब्ध का है, इसको हम सह लेंगे। पथ्य परहेज, सावधानी, चिकित्सा, इलाज करते हुए बिना रोए खींचे और बिना किसी की शिकायत किए सबको सह लेता है। घबराओ मत, खींचो मत, चिंतित ना हो, उद्वेगित ना हो, किसी का दोष नहीं है। हमारे जीवन में जो दुख आता है, तन पर आता है, तो हम प्रारब्ध का कह सकते हैं। यद्यपि शरीर पर आया हुआ दुख भी 80% वर्तमान की हमारी असावधानियों से शरीर पर दुख आते हैं, 20% प्रारब्ध का दोष होता है। और दोष नहीं है, वो हमारा ही कमाया हुआ है पहले का। लेकिन अगर मन पर आ रहा है कुछ, मन में हम चिंतित है, शोकित है, भयभीत है, पीड़ित है, उद्वेगित हैं, जल रहे हैं और इच्छा कामना वासनाओं में सड़ रहे हैं, दुखी हैं, तो ये सब वर्तमान में हमारे कमाए हुए पाप का फल है। गुरुदेव जी कहते थे कि वर्तमान में अगर मन पीड़ित है तो हमारी मूर्खता का फल है, तन पीड़ित है तो प्रारब्ध का दोष है, और मन पीड़ित है तो हमारी असावधानी है। तन को तो रोग से हम झटके से नहीं मिटा सकते, दवाई इलाज करते रहो। कितने ऐसे रोग हैं, 1000 दवाई करने के बाद, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी वो नहीं ठीक होते हैं। तो यही समझा जाता है प्रारब्ध का है, उसको झेलो, सहो, और धीरे से वो अपने आप समाप्त होगा। प्रारब्ध का समय आता है समाप्ति का, तो रोग समाप्त हो जाता है साधारण सी दवाई में। तो प्रारब्ध की दवाई नहीं होती है, मतलब तन की रोगों की जो प्रारब्ध जनित दुख है उसकी दवाई नहीं है, उसको सह करके ही मिटाया जा सकता है। और दूसरा है मन। मन को कैसी भी स्थिति हो ठीक किया जा सकता है, निष्काम होकर, दयावान होकर, क्षमावान होकर, सहनशील होकर, भक्ति अपना करके और दया क्षमा को अपना करके, बोध विचार अपना करके और स्वरूप भाव को बढ़ा करके मन को स्वस्थ किया जाता है। इसीलिए तो मुक्ति किसी के प्रारब्ध में थोड़े होती है, कभी नहीं, किसी के प्रारब्ध में मुक्ति नहीं है। वर्तमान के पुरुषार्थ से, सजग पुरुषार्थ करके ही वो कमाया जाता है। और जब कमाया जाएगा तो एक बंधन, देखो सबका मन तो बंधनों में है। रागी मन को विरागी बनाया जाता है, भोगी मन को त्यागी बनाया जाता है, क्रोधी मन को निष्क्रोधी बनाया जाता है। ये पुरुषार्थ से होता है। वर्तमान में साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए साधना के लिए, और वो साधना का पुरुषार्थ मन पर काम करता है। तन पर हो सकता है प्रारब्ध जनित होने से काम नहीं करेगा, लेकिन मन पर पूरा काम करेगा। हाँ, किसी के प्रारब्ध में भी वो त्याग वैराग्य की शक्ति है तो जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के प्रारब्ध में बंधन लिखा हुआ है। बंधन नहीं है, बंधन तो होते हुए भी पुरुषार्थ की क्षमता तो है। मनुष्य शरीर में आने के बाद पुरुषार्थ करने की अपार क्षमता है। इतना पुरुषार्थ का रगड़ा कीजिए कि जन्मों जन्मों का भोगी मन भी त्यागी बन जाए, और बनता है। देखा जाता है नजरों नजर। भयंकर चोर भी जब निश्चय कर लिया तो चोरी छोड़ देता है। भयंकर शराबी भी शराब का निश्चय छोड़ दिया और उस निर्दोष दृष्टि अपना लिया तो शराब छोड़ देता है। कामी व्यक्ति भी जब समझ लिया अरे भयंकर दुख है काम वासना में, तो उसका त्याग कर देता है। कौन नहीं त्याग सकता है? अरे शरीर को लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए मन से साधना करना चाहिए कल्याण के लिए, मन को मुक्त बनाने के लिए। तो प्रारब्ध का अंत होता है भोग करके।
इसको कोई बदल नहीं सकता है। देह को आप नहीं बदल सकते, लेकिन मन को बदल सकते हैं, रागी मन को विरागी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिविध कर्मों में प्रारब्ध का अंत होता है। और तीसरा कर्म क्या है? क्रिमाण। क्रिमाण को साधक रोक देता है विवेक पूर्वक। क्रिमाण कैसे रोका जाएगा? निष्काम भाव पूर्वक। कोई कामना नहीं रखता है, जो कर्म करता है निष्काम निष्काम निष्काम। कर्म करते हुए निष्काम रहो तो हानि हो, कर्म करता है पूरी तत्परता से, लेकिन हानि हो गई कोई बात नहीं, लाभ हो गया कोई बात नहीं, हानि की उसकी चिंता नहीं। हानि में मन से उद्वेगित होकर मार रोता नहीं पेट पकड़ करके, और लाभ हो गया तो फूलता नहीं, उछलता नहीं। और जो लोग हानि लाभ में पड़ते हैं वो मान लो कि अभी सकाम भाव में है। तो सकाम भाव को त्याग करके निष्काम हो करके क्रिमाण का अंत करते रहो। बस ये 3 कर्मों का अंत इस प्रकार से होता है और जीव मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि संचित को वैराग्य से, अनासक्ति से, प्रारब्ध को भोग करके और क्रिमाण को वर्तमान में विवेक अपना करके कहीं ना अपने मन को फंसा करके, कहीं ना फंसाओ, आसक्ति ना करो, राग ना करो और त्याग भाव से रहो। तो ये क्रिमाण का इस प्रकार से अंत होता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? प्रारब्ध है पूर्व संचित कर्मों में से निकल करके फल भोग के लिए जो आज देह मिल गई है, सुख दुख जो मिल रहे हैं, ये सब प्रारब्ध का हिस्सा है। और पुरुषार्थ है जो वर्तमान में कर्म किया जा रहा है, कर्म कर रहे हैं ना, हर प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। राग के लिए भी, बंधन के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। अब अगर राग पूर्वक कर्म कर रहे हैं तो बंधन का पुरुषार्थ हो रहा, अनासक्ति पूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मुक्ति का पुरुषार्थ हो रहा है। बंधन और मोक्ष दोनों पुरुषार्थ से ही संभव है, लेकिन अब वो पुरुषार्थ हम किस भाव से कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये 2 बातें हैं। प्रारब्ध से देखो शरीर मिला, अब उसको बदल नहीं सकते, स्त्री का या पुरुष का। सुंदर मिला या कुरूप मिला, काला मिला या गोरा मिला, ठिगना मिला या लंबा मिला, रोगी मिला या निरोगी मिला, धनी घर मिले, धनी माता पिता मिले या गरीब माता मिले, ये सब प्रारब्ध से होता है। तो प्रारब्ध में कोई अपना अधिकार ज़्यादा नहीं है, जो है उसको झेलो, भोगो, सहो और निर्द्वंद हो करके सदपुरुषार्थ करते हुए वर्तमान को सुखी बनाने का काम करें। और पुरुषार्थ है प्रारब्ध को निभाने के लिए वर्तमान में आप अच्छा या बुरा जो कर रहे हैं वो सब पुरुषार्थ है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, माता और पिता, एक बच्चे के जन्म देने में माँ और बाप दोनों का योगदान होता है ना। लेकिन माँ का कितना योगदान है और पिता का कितना योगदान है? एक बच्चे को माँ ने जन्म दिया, लेकिन पिता ने भी उसमें सहयोग किया है, तो पिता का कितना योगदान है? क्षण काल के लिए। और माँ का 9 महीने और उसके बाद भी सेवा करने का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार प्रारब्ध पिता की तरह है। पूर्व कर्मों से आकर के हमारे लिए वो शरीर का निर्माण हो गया, संचित में से जो संस्कार निकल करके आए शरीर को बना दिए। अब वो सुख दुख मिलता रहेगा जो होगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए और इसमें आए हुए दुखों को भी हल्का बनाने के लिए और प्रारब्ध में भी जो सुख हैं उसको और विकसित करने के लिए पुरुषार्थ का योगदान है। पुरुषार्थ के बल पर अपने प्रारब्ध में आए हुए दुखों को और बढ़ा सकते हैं और पुरुषार्थ के बल पर ही प्रारब्ध से मिले हुए सुखों को भी और बढ़ा सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वर्तमान में मनुष्य को प्रारब्ध पर बहुत नहीं नज़र ले जाना चाहिए, प्रारब्ध पर नहीं सोचना चाहिए, अरे प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा।
वो संत जन एक कहानी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति था, वो गांव में रह रहा था और कुछ बाढ़ की संभावना आई तो गांव में मुनादी कर दी गई कि भाई गांव छोड़ दो, बहुत तेज बाढ़ आने वाली है। तो लोग अपना अपना सामान जो संभव हुआ छोड़ करके चले गए। एक व्यक्ति था, बहुत पुजारी था भगवान का। अब वो सोचा कि मैं इतना पूजा किया हूँ तो भगवान आकर के मुझे खुद ले जाएंगे, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और गांव छोड़ के नहीं गया। अब पानी सुबह तक में आ गया, पानी आ गया तो अब भर गया पानी। अब वो घर के ऊपर चला गया। एक नाव आई, नाव जब आई तो कहेगी आओ बैठो, नहीं पानी अभी और बढ़ सकता है और तुम डूब जाओगे। कह नहीं आप जाओ, मैं भगवान का पुजारी हूँ, भगवान की इतनी पूजा किया हूँ, भगवान आएंगे मुझे खुद ले जाने के लिए। और नाव चली गई। अब पानी इतना बढ़ा कि दूसरे तल्ले पर पहुँच गया पानी, तो वो छत पर पहुँच गया। और एक हेलीकॉप्टर आया और कहा कि चलो, नहीं तो पानी और बढ़ सकता है, तुम्हारे छत पर भी आ सकता है। कहा नहीं, मैं भगवान की इतनी पूजा किया हूँ, भगवान खुद आएंगे मुझे लेने के लिए। हेलीकॉप्टर भी चला गया और पानी छत पर पहुँच गया। वो डूब करके मर गया और मर करके स्वर्ग में गया। जब कहानी है कि जब स्वर्ग में गया तो भगवान उसको मिले। अब इतना वो बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करके भगवान के ऊपर गुस्साया था और कहा कि मैं इतनी पूजा किया हूँ और आप मुझे बचाने के लिए आए तक नहीं, और आपकी पूजा करने का क्या मतलब होता है। तो भगवान ने कहा मूर्ख आदमी, बताने के लिए कौन गया था कि बाढ़ आने वाली है? मैं ही तो गया था। नाव लेकर के कौन गया था? मैं ही तो गया था। हेलीकॉप्टर लेकर के कौन गया था? मैं ही तो गया था। मूर्ख, जब तुझे होश नहीं है, तू पहचान नहीं सकता है, तो तेरी यही दशा होनी ही है। अब दोष देता है दूसरे को। इसी प्रकार पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध में सब कुछ आते हुए भी हम उस लाभ को पहचान ही नहीं पाएंगे। उसको पुरुषार्थ करना चाहिए था कि देखो अब खतरा आया है तो लोग बताने आ गए हैं, उनकी बात मानो, ये पुरुषार्थ है। नाव आई है, वो पुरुषार्थ है। हेलीकॉप्टर आया है, उस पर चढ़ने का पुरुषार्थ करो। मुख में आए हुए कौर को भी, कौर आ जाएगा, कोई बना के भोजन सामने धर सकता है, लेकिन खा करके मुख में डालने के कोई डाल भी दे तो घुट करने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी काम नहीं आता है। तो इसलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो बातें हैं जिसमें पुरुषार्थ बहुत विस्तृत है, पुरुषार्थ का ही बड़ा योगदान है। ज्ञान, बस दो बातें और है। ज्ञान किसे कहते हैं? संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान का ज्ञान, और कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, मकान बनाना, नाचने का ज्ञान, गाने का ज्ञान, बहुत ज्ञान है। लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जिस ज्ञान से दुख मिट जाए। किस ज्ञान से दुख मिटेगा? कोई चाहे जितना अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जान ले, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, इंजीनियर हो जाए, वकील हो जाए, नेता हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, और चाहे जितना कुशल कारीगर हो जाए, और बढ़ई हो जाए, दर्जी हो जाए, गायक हो जाए, इन समस्त ज्ञानों से दुख नहीं मिट सकता है। दुख उस ज्ञान से मिटता है कि जिससे मनोविकार समाप्त हों। अपने मन इंद्रियों को स्वश करने का ज्ञान जिसे है, और अपने स्वरूप में ठहरने का ज्ञान जिसे है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटाने का ज्ञान जिसे है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए समस्त ज्ञानों में महान और श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी बनो। इसीलिए जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है वे साधक, संत, त्यागी पुरुष, चाहे वो एको कागज न लिखना जानते हों, एको अक्षर पढ़ना ना जानते हों, चाहे वे एक गाड़ी भी ना चलाना जानते हों। गुरुदेव जी के साथ एक बार हम घूमने के लिए शाम को गए हुए थे, ये रायबरेली जिला में थे। तो शाम का समय था, एक रेलवे लाइन की तरफ गए तो ट्रेन आई, तो गुरुजी ट्रेन के बारे में कुछ कहने लगे।
कहें आज देखो कितना विज्ञान ने तमाम सुविधाएं दे दिया है, गाड़ी मोटर ट्रेन हवाई जहाज़ सब सुविधा से चलें आवें, कितना बढ़िया ज़माना है। तो बस ऐसी चर्चा हो गई। कहें पहले तो साइकिल रहती थी, लोग साइकिल, बड़े बड़े धनियों के पास साइकिलें हो जाए यही बहुत था। आज तो गरीबों के यहाँ भी मोटरसाइकिल नहीं कार भी आ रही है। तो मैंने पूछ लिया कि गुरुदेव जी क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं? कहाँ रे साइकिल चलाना, हम तो हैंडल पकड़ करके लेके चलना भी नहीं जानते हैं। देखो महान आत्मज्ञानी पुरुष थे, आत्मलीन दुख रहित मन उनका क्लेश मुक्त शुष्क स्वरूप में स्थित ऐसे महापुरुष भी अभी साइकिल का हैंडल पकड़ के चलना भी नहीं जानते थे। कहाँ हम साइकिल का हैंडल ही पकड़ के चली तो गिर पड़ब, हमको तो आता ही नहीं कुछ, नया आवे कोई बात नहीं। क्या जरूरी है कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, मोटर चलाना, ट्रेन चलाना, हवाई जहाज चलाना, और सबको चला रहे हैं और अपने मन को चला नहीं पाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह की नाली में और नाबदान में घुसा रहता है रात दिन, तो क्या चलाना जानता है? अपने जिंदगी को चला नहीं पाते, दुखों में सड़ रहे हैं, उद्वेगित हो रहे हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही हो करके। इसलिए असली ज्ञान है आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, और फिर अपने आप का ज्ञान। मैं अखंड अविनाशी चेतन पूर्ण काम नित्य काम प्राप्त काम आत्मलीन और असंग अविनाशी आत्मा हूँ। इस प्रकार से बोध का ज्ञान हो जाए, ये असली ज्ञान है। वैराग्य क्या है? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का मतलब है दृश्य मात्र से, मतलब घर धन रुपया पैसा माता पिता पत्नी बच्चे जितने हैं सब से मन का राग मिट जाना, यह है वैराग। वैराग्य किसी प्रकार का राग ना रह जाना, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाना और उसी के लिए मन में दृढ़ता रहना, उसी के लिए लगन रहना, उसी के लिए उत्साह रहना, उसी के लिए प्रेम रहना, उसी में ठहरने के लिए निरंतर मन में भाव बने रहना। और यहाँ पर घर के लिए, धन के लिए, शरीर के लिए, जवानी के लिए, सुंदरता के लिए और अपने इस शरीर के उपकारियों के लिए भी मन में राग ना रह जाना। किसी के लिए द्वेष और राग का ना रहना ही वैराग है। तो इस प्रकार से सारी आसक्ति को मिटा देने के बाद जो दशा आती है वो परम वैराग की है, और ये वैराग जिसके पास है वह मुक्त होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई बहुरी न तरिवर तर आवे, कहाँ ही कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। अब बसंत चले गए, बसंत का मतलब राग रंग के दिन। साधक जो होता है उसके जीवन से बसंत समाप्त। बसंत राग रंग कामियों ने, शरीर से प्रेम करने वाले लोगों ने बसंत ऋतु को बड़ा कामोत्कर्ष बताया है। साहब कहते हैं बसंत मेरे बीत गए और ग्रीष्म ऋतु आई, अब गर्मी, प्रचंड गर्मी आ गई है। बहुरी न तरिवर तरावे, अब जब गर्मी आ गई तो अब वृक्ष के नीचे नहीं आना है। गर्मी का मतलब ज्ञान की गर्मी, स्वरूप ज्ञान इतना प्रचंड हो गया है कि अब वो जीव, वो आत्मा, वो साधक पुरुष तरिवर तर न आवे, मतलब शरीर के नीचे, इस शरीर में अब फिर से नहीं आएगा। शरीर ही तो तरिवर है, वृक्ष है। अब जब स्वरूप ज्ञान की आग लग गई, गर्मी आ गई, तो अब शरीर में नहीं आएगा। तो वैराग, वैराग ही वो ज्ञान की आग है। अंतिम बात है भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है कि मन का भाव, एक निष्ठा, कहीं पर समर्पण, ये भक्ति है। तो भक्ति कहाँ करना चाहिए? भक्ति के कई रूप बताए गए हैं। माता पिता के लिए भक्ति करो। व्यवहारिक रूप से माता पिता का बहुत उपकार है। माता पिता ये दोनों हमारे लिए, इस शरीर के लिए बहुत करते हैं। माता ने तो 9 महीने गर्भ धारण करके बड़े कष्ट के साथ पैदा किया है और फिर दोनों मिल करके पाल पोस कर खिला पिला करके बड़ा कर देते हैं। तो ये माता पिता का व्यवहारिक उपकार है। लेकिन अगर इसको और गहराई से देखा जाए तो क्या उपकार किए?
जैसे वो विवाह बंधन में पड़ करके राग द्वेष मोह बैर करते हुए मन के काम क्रोध लोभ मोह में जल रहे हैं, उद्वेगित हो रहे हैं, हर्ष शोक में पड़े हुए हैं, वही हमारे लिए भी कर दिए हैं और हम भी वही करें, विवाह की बेड़ियों में बांध दिए और बस उसी में फूलो बचको, हर शोक करो, राग द्वेष में डूबो और काम क्रोध में पचते रहो और यही तमाम मनोविकार के बंधन लेकर के मर जाओ। यही है माता पिता का उपकार। तो व्यवहारिक उपकार तो ठीक है, वो तो मानना ही चाहिए। हर पुत्र और पुत्री को माँ बाप का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन उन्हीं से मिला और उन्होंने इस जीवन को सुदृढ़, मजबूत और सुविधाजनक बनाया। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इस जीव के लिए शांति, सुख, स्वतंत्रता, दुख रहित स्थिति, निर्विकारिता, ये परम स्थिति है और इसको पाने के लिए कुछ और चाहिए, माता पिता नहीं दे सकते हैं। और दूसरा उपकार है कुटुंबियों, मित्रों और संबंधित लोगों का, इनका भी उपकार है। इन लोगों ने बहुत कुछ दिया, समाज ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्होंने भी क्या दिया? जो दिया ये जीवन जीने के लिए तमाम व्यवहार दिए। देखो, अध्यापक भी पढ़ा दिया तो इंग्लिश गणित विज्ञान पढ़ा दिया, मित्रों ने कुछ चीज़ें दे दिया, भाई बंधुओं ने कुछ घर जमीन मकान दे दिया, तो ये सब एक उपकार है। ठीक है, यह भी अच्छी बात है, बहुत जीवन जीने की सुविधाएं मिल गई। और तीसरा उपकार है जो परोक्ष में देवी देवता हैं। हम गणेश की, हनुमान की, राम की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, काली की, संतोषी की मूर्ति बना लिए, पूज लिए, चौरी चौरा बना लिए और वहाँ चले गए, गंगा में चले गए। यह भी कोई कहता है कि यह भी हमारे उपकारी हैं, इन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। तो ये क्या कर दिए? कुछ नहीं, ये तो काल्पनिक हैं, हमारे ही मन की कल्पना है। तो लोग जो माने हैं इसका कोई उपकार फुपकार नहीं है, ये केवल काल्पनिक है। सच्चा परम श्रेष्ठ उपकार संत और सद्गुरु का है। सद्गुरु का उपकार यह है कि उन्होंने हमें इस शरीर की क्षणभंगुरता और इसकी विभत्सता को दिखा करके, बता करके, समझा करके अंदर में सद्गुणों का जो खजाना है उसको लखाया और उन सद्गुणों के खजाने का जो मालिक है उस आत्मा को बताया और उस आत्मा में ठहरने के लिए दया, क्षमा आदि जो शस्त्र दिए, विवेक विचार दिए, वो युक्ति दिए, वो सद्गुरु का परम उपकार है। और इस उपकार में सद्गुरु ने जो लखाया वो तो सब समय बैठे नहीं रहते, तो संतों ने उसका सहयोग किया है। वो सत्संग में जा कर के हमने संतों से जो विवेक विचार ज्ञान की बातें सीखा, समझा समय समय से, तो संत और सद्गुरु ये दो उपकारी हैं। उपकारिन में उपकार, गुरुदानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। इसलिए संत और सद्गुरु उपकारियों में सबसे बड़े उपकारी हैं, इसलिए इन्हीं की भक्ति करने की जरूरत है। और व्यवहारिक रूप में माता पिता की, मित्रों की, सगे संबंधियों की, इन सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना ही चाहिए। लेकिन जहाँ परम भक्ति, पराभक्ति की बात है, जिस भक्ति से हम संसार रूपी भवसागर से पार हो सकें, वो पराभक्ति विवेकवान सच्चे सद्गुरु हैं। देखिए, स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है कि स्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते, मुक्ति कारण सामग्रीणाम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मोक्ष की सामग्रियों में बहुत सी सामग्री हैं, दया, क्षमा, त्याग, वैराग, अनासक्ति, निर्मोहता, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठ गरीसी है वह है भक्ति। सद्गुरु के प्रति सच्ची भक्ति रखना, निष्ठा रखना। भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसका वैराग भी बेकार है, त्याग भी बेकार है और सारे सद्गुण भी सब हवा में उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि भक्ति के बिना वो त्याग वैराग में ठहर ही नहीं पाएगा, विचलित हो जाएगा, मन बिखर जाएगा, चंचल हो जाएगा, मोह आ जाएगा, विकार आ जाएंगे। इसलिए भक्ति को होना बहुत जरूरी है। भक्ति बहुत पतली चीज है, जैसे पानी। पानी बहुत बारीक चीज है। पानी नहीं है तो मकान नहीं बन सकता है, पानी नहीं है तो गाड़ी नहीं बन सकती है, पानी नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता है, और बहुत पतला चीज है वो पानी, लेकिन वही तो हर चीज को पोषता है। ऐसे भक्ति हर साधक के सद्गुणों का पोषण करने वाली है। भक्ति से बड़े बड़े सद्गुण तो हैं, लेकिन उनका पोषण भक्ति से ही होता है।
वैराग भी एक महान सद्गुण है, त्याग एक महान सद्गुण है, विवेक एक महान सद्गुण है, लेकिन इन सब का पोषण भक्ति से होता है। और भक्ति जिसके अंदर है तो वो गुरु संतों से जुड़ा रहेगा और गुरु संतों से जुड़ करके वो समस्त सद्गुणों को बनाए रखेगा। और जब सारे सद्गुण रहेंगे तो भक्ति भी बनी रहेगी और मुक्ति की तरफ वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समस्त सद्गुण हैं, इनको अपना करके और जो त्यागने योग्य है त्याग करके, विवेक विचार में ठहर करके अपने जीवन को हमें मुक्त और आत्मलीन स्वरूपलीन बनाने का काम करना चाहिए। तो आज की जो चर्चा रही है नरक, मोक्ष, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, त्रिविध कर्मों का अंत, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ज्ञान, वैराग तथा भक्ति, ये 10 विषयों पर आज चर्चा हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन सब को समझ करके जीवन में अपना करके हमें अपने जीवन को कल्याण और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले नए बिंदुओं पर कल हम फिर मिलेंगे और कल तक के लिए आप सबको सादर साहे बंदगी।